Welcome to We Learn of session 9 of Sales Management. In this session we will cover recruitment process, factors affecting recruitment, training and training methods. So here we will see what is recruitment process. देखिए सबसे पहले recruitment के लिए we have to plan for recruitment and selection. Second step में we will locate the prospective candidates and in third step we will evaluate and hire. Basically जो selection step है वो हमारा third step है, right? तो step 1 में include होता है when we are planning for recruitment, तो उसके लिए we have to analyze job, we have to go for job qualification, job description, recruitment and selection object, recruitment and selection strategy. मीन्स कि हम रिक्रूटमेंट कंपनी रिक्रूटमेंट करेगी कैसे सर्च करेगी, तो लोकेट करने के लिए हम इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट सर्च करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए। और लास्टली जब हम लोकेट कर पाते हैं देन वी विल स्क्रीन आउट देयर रेज्यूमेज एंड एप्लीकेशंस, we will conduct initial interview, then intensive interview, testing, assessment centers, then background investigation, physical exams, selection decision and job offer. These all steps we will include in selection process. In this first recruitment process, first we will do who is responsible for recruiting, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है रिक्रूटमेंट करने के लिए। सो रिक्रूटमेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सेल्स फोर्स एंड काइंड ऑफ सेलिंग इन्वॉल्व। आपके पास अवेलेबल सेल्स फोर्स कितनी है, अगर वो कम पड़ती है तो हमें रिक्रूटमेंट के लिए जाना ही पड़ेगा। और किस टाइप की सेलिंग एक्टिविटीज़ होती है, काइंड ऑफ सेल्स किस टाइप की सेलिंग एक्टिविटीज़ है, दैट डिपेंड्स, राइट। सो बेसिकली सेल्स फोर्स कितनी रिक्रूटमेंट उनकी कितनी रिक्रूटमेंट करनी है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स। नेक्स्ट इज फर्स्ट लेवल सेल्स मैनेजर, दे ऑफन हैंडल रिक्रूटमेंट फॉर, राइट। तो फर्स्ट लेवल जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं दे कैन ऑल्सो गो फॉर रिक्रूटमेंट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्स जॉब्स के लिए दे कैन बी दे कैन बी अपॉइंटेड, राइट, और दे कैन डू फॉर सेल्स फॉरवर्ड sales job. Then jobs where new recruits need no special qualifications and jobs where turnover rates are very high. तो जो डायरेक्ट जो सेल्स मैनेजर हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सेल्स पीपल के, तो वो डायरेक्टली ही हैंडल कर सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसको प्रॉपर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वो जैसे कुछ जॉब्स होते हैं जिसमें टर्नओवर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे सेल्स की जॉब जो है, फील्ड की जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टर्नओवर उसमें रेट हाई रहती है, तो उस केस में वो डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते हैं, मतलब खुद ही वो हैंडल कर सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। उसके बाद है व्हेन अ फर्म मस्ट बी सिलेक्टिव, अ रिक्रूटिंग स्पेशलिस्ट में असिस्ट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मीन्स जब फर्म को एक हायर लेवल जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करनी होती है, उनको इस टाइप के पर्सनल चाहिए जो कि स्पेशलाइज्ड हों अपने एरिया में, तो उसके लिए हम स्पेशलिस्ट अपॉइंट करते हैं। जो कंपनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं दे विल असिस्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इज इफ द सेल्स फोर्स prepares individuals to be sales or marketing managers, then personnel executives or top level managers often assist with the recruitment, right। तो अगर sales force जो है they are prepare individuals to be sales और marketing managers, अपने sales force को हम marketing managers और sales managers को प्रमोट करें या पर्सनल एग्जीक्यूटिव, उसके लिए पर्सनल एग्जीक्यूटिव्स और टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे वही असिस्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है मार्केटिंग मैनेजर्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए हमें टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसके बाद है जॉब एनालिसिस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। जॉब एनालिसिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कंडक्ट जॉब एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर इन्वॉल्व। तो पर्टिकुलर जॉब में क्या एक्टिविटीज़ करनी होगी सेल्स पर्सन को, जो पीपल हायर किए जाएंगे वो क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, उनकी क्या टास्क्स रहेंगे,
हु फॉर व्हाट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, ये सब चीज़ें हम जॉब एनालिसिस में करते हैं। और उसके बाद हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं जो कि डिटेल देता है फाइंडिंग्स ऑफ जॉब एनालिसिस की। एंड वी ऑल्सो डेवलप अ जॉब क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की, उसकी क्या एबिलिटीज़, क्या स्किल्स होनी चाहिए पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सो वी कैन ऑल्सो डेवलप अ स्टेटमेंट ऑफ जॉब क्वालिफिकेशन दैट डिस्क्राइब पर्सनल ट्रेट्स एंड एबिलिटीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनालिसिस कंडक्ट कौन करता है और डिस्क्रिप्शन कौन बनाता है। तो जो करंट ऑक्यूपेंट्स होते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, दे कैन डू द एनालिसिस। सेल्स मैनेजर्स हु सुपरवाइज पीपल इन द जॉब, दे कैन ऑल्सो डू एनालिसिस। मीन्स जो पीपल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं पर्सन, सेल्स पर्सन्स के साथ, वो इजीली एनालाइज कर पाते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। तो करंट ऑक्यूपेंट, सेल्स मैनेजर, करंट स्टाफ, they should be observed and interviewed to determine what they actually do. Use the job description creation process as a means of reaching consensus on job content, activities and training needs. तो job description की help से भी हम लोग देख सकते हैं कि whether that employee has required training needs or not. तो इस तरीके से हम एक mutual consent पे पहुंच सकते हैं इसकी help से। उसके बाद बात करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, राइट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो जॉब को डिस्क्राइब करती है, किस टाइप की प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचनी है, सेल करनी है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कस्टमर्स कौन होंगे, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल यूरेका फॉब्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें वैक्यूम क्लीनर बेचने हैं, कस्टमर्स कौन होंगे जो वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करते होंगे। मीन्स जो हमारी वर्किंग ये वीमेन फोर्स है वो हमारे ये कस्टमर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो डस्टिंग करे खुद से, तो वैक्यूम क्लीनर जो होंगे वो उनको टारगेट कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। देन relationship between sales position and other positions within the organization. Sales position means जो आपकी पोजीशन, सेल्स पर्सन की जो पोजीशन होगी और अदर पोजीशंस दूसरी डिपार्टमेंट की पोजीशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा। मेंटल एंड फिजिकल डिमांड्स ऑफ द जॉब मीन्स जॉब जो जिसकी वैकेंसी निकाली गई है उसमें मेंटल एबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, फिजिकली कितना डिमांड करता है वो जॉब। इन्वायरमेंटल प्रेशर्स एंड कंस्ट्रेंट्स, दीज ऑल आर द कंटेंट्स दैट इज कंटेन्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। नाउ इज द determining job qualifications and selection criteria. Here this is the most difficult part of recruitment and selection process. Basically इसमें क्या है कि specific criteria चाहिए selection के लिए, right? तो उसके लिए हम decide कर सकते हैं, there are methods deciding on criteria. It may include examining job description, evaluating personal histories of current sales force to identify differentiating characteristics among high performers. High performers की क्या characteristics है, उनकी पर्सनल हिस्ट्रीज में को इवैल्यूएट किया जा सकता है और वी कैन आइडेंटिफाई देम, राइट, सो दैट वी कैन डिसाइड द क्राइटेरिया। नाउ एज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट के लिए हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम इंटरनल एप्लीकेंट्स यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट। जैसे होता है कि बहुत सारे कोई भी एक वैकेंसी मार्केट कंपनी निकालती है तो उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, राइट। मींस पोस्ट एक है लेकिन हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आ गई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम बेस्ट सूटेड कैंडिडेट को ही फिर सेलेक्ट करते हैं। तो उस टाइम के लिए तो हमने वो पर्सन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अगर हमें उसी पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स की ज़रूरत होगी तो जो हमारे पास पहले से ही डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है हमने, जो कि एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई थी, उसमें से हम कोई एप्लीकेंट चूज़ करके और उसके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करा करके और
हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इंटरनल एप्लीकेंट्स. सिमिलरली जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके रेफरेंसेस यूज़ करके हम ये रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द गुड रिक्रूटमेंट सोर्स, कि क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के नोन एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें पता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, तो उनके बेस पे हम उनके थ्रू रेफ़र किए गए कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं. सिमिलरली एडवर्टीजमेंट्स, वी कंपनी कैन ऑल्सो गिव एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स, इन रेडियो चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इन सब में एडवर्टीजमेंट देकर के भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकती है. सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, वेरियस एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आर देयर, कंसल्टेंट हु प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, राइट. तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में क्या होता है कि कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, और अगर कोई भी कंपनी मतलब हम इन कंपनीज जो हैं इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के साथ टाई अप कर सकती है. तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करेंगे या अप्लाई करेंगे कि उन्हें इस टाइप की जॉब चाहिए, तो कंपनी वहाँ से इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज से डेटा उठा सकती है और अपने कैंडिडेट्स को सर्च कर सकती है. सिमिलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्क्रीनिंग, राइट. दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ऑन कैंपस प्लेसमेंट जैसे जिनको हम बोलते हैं, तो वो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ही पार्ट है, कि हम लोग डायरेक्टली कॉलेजेस में जाकर के, इंस्टीट्यूट्स में जाकर के एम्प्लॉयज़ कैंडिडेट्स को अप्रोच करके और उनको रिक्रूट कर सकते हैं. देन इज स्क्रीनिंग पूल ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू इवैल्यूएशन. पूल ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू इवैल्यूएशन मीन्स उनको इवैल्यूएट करके वी कैन स्क्रीन आउट group of candidates, right. Now is training. अब देखिए ट्रेनिंग क्या है. ट्रेनिंग क्या करता है बेसिकली, अगर हमें अपनी जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, सो वी नीड ट्रेनिंग. तो अगर हम बात करें कि पर्पस क्या है ट्रेनिंग का, सो द पर्पस ऑफ सेल्स ट्रेनिंग टू अचीव इम्प्रूव्ड जॉब परफॉर्मेंस. मीन्स हमने किसी सेल्स पीपल को एम्प्लॉय किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ही हैज़ स्किल, ही हैज़ नॉलेज अबाउट सेल्स, बट देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट. तो उसकी जॉब परफॉर्मेंस को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो हम सेल्स ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं. देयर आर बेसिकली 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट और दैट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स. तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, इनिशियल सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कॉन्टिन्यूइंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. देखिए इनिशियल सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या हैं, मीन्स कि जब हम किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो उस टाइम पे जो हम इनिशियली जो हम ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग, हम आइडेंटिफाई करें कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है. इट इंक्लूड्स बाय we can identify initial training needs through job specification. मतलब पर्टिकुलर जॉब क्या डिमांड कर रही है, राइट. ट्रेनीज बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस क्या है और कंपनी को क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. सेल्स रिलेटेड मार्केटिंग पॉलिसीज़, तो मार्केटिंग पॉलिसीज़ क्या वो अडॉप्ट करे वाइल सेलिंग गुड्स टू इट्स कस्टमर्स, तो ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये हेल्प करते हैं हमें उनकी इनिशियल ट्रेनिंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट इज द कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नीड्स. कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नीड्स मीन्स हाउ डू वी बेसिकली वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नीड्स. मीन्स परफॉर्मेंस हो रही है, सेल्स पीपल अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, बट स्टिल दे रिक्वायर ट्रेनिंग. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड्स ऑफ फॉर एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सनेल. जो यहाँ पर सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स पर्सनेल हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनको क्या स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ. अगर मान लीजिए हम कंपनी अपने प्रोडक्ट में या अपनी मार्केट में कुछ चेंजेस करती है, तो वो चीज़ भी अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है.
बेसिकली जो सेल्स पर्सन्स है जो उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए सेल्स पीपल को, और वो कैसे प्रोडक्ट को सेल करें, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, और कैसे वो उस नई मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली चेंजेस इन कंपनीज पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, तो अगर कंपनी ही अपनी पॉलिसीज़ या अपने प्रोसीजर्स चेंज करती है तो भी सेल्स पीपल दे शुड बी अवेयर एंड दे शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग। सो जो ये 3 पॉइंट्स थे ये थे कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नीड्स के लिए, तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए ये इस टाइप की ट्रेनिंग। नाउ हाउ डू वी व्हाट कंटेंट डू वी इंक्लूड इन ट्रेनिंग, सो डिसाइडिंग ट्रेनिंग कंटेंट, इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। प्रोडक्ट डेटा मीन्स जैसे अगर हमने प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस ट्रेनिंग के अंदर। क्या टेक्निक्स सेल्स पीपल यूज़ करें उसको सेल्स को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। सिमिलरली मार्केट्स की नॉलेज होनी चाहिए, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी वो किस मार्केट को फोकस करेगी, राइट, तो दैट दोज मार्केट शुड बी इंक्लूडेड इन ट्रेनिंग कंटेंट। एंड यस कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, राइट, कंपनी की इंफॉर्मेशन भी ट्रेनिंग कंटेंट में ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट डिसाइडिंग द ट्रेनिंग कंटेंट। नाउ ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा सकती है। देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच training can be given to sales people, right, lecture method, personal conference method, demonstration method, role playing, case discussion, gaming, on the job training। तो ये बहुत सारे methods हैं जिनकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स पर्सन्स को ट्रेन कर सकती है फॉर सेलिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। लाइक इनिशियल ट्रेनिंग के लिए भी हम ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, और ये कॉन्टिन्यूइंग ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक लेक्चर मेथड यूज़ किया, एक हमने जो एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन है जिसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है उन पर्सन्स को जो कि ट्रेनीज हैं, ठीक है, या फिर पर्सनल कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, प्रोडक्ट कैसे यूज़ होगा, कस्टमर कैसे यूज़ करेंगे उसको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जा रहा है ट्रेनीज को, सो दैट कि वही डेमोन्स्ट्रेशन वो अपने कस्टमर्स को दे सकें, ठीक है। रोल प्लेइंग, डिस्कशन के थ्रू, केस डिस्कशंस, प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इनके थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ट्रेनीज को, सेल्स पीपल को। गेमिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो वाइल डूइंग देयर जॉब दे कैन बी प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सारे ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने सेल्स फोर्स को ट्रेन करने में और अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव करने में। So this is the end of the session. At the end there are 2 questions to answer. Explain training methods and second one is explain the recruitment process. Thank you very much.